हो गई तसल्ली? अब आप अपनी बेतु की बातें करना बंद कीजिए और ये साबित करना छोड़ दीजिए कि आप आभा करण प्रसाद हैं। और चली जाइए यहाँ से। ये बेतु की बातें नहीं है। इस घर में हमने करण के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए हैं, जिनके बारे में हमें छोड़कर, उनकी आभा को छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। आप चलिए हमारे साथ। कहा ना अपना ये नाटक बंद कीजिए, वरना हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा ही करेगी। अगर तुमने और बवाल करने की कोशिश की या फिर इस घर की तरफ या मेरे करण आभा की तरफ देखने की कोशिश भी की तो हमारा विश्वास, क्या विश्वास करे तुम्हारा? क्या यकीन दिलाना चाहते हो यहाँ पर खड़े सब लोगों को कि तुम आभा हो, जबकि तुम्हें ये तक याद नहीं कि तुम्हारी जन्म तिथि कब है। चीख के घंटे भर से कही जा रही हूँ कि मैं पापी की माँ हूँ, जबकि तुम्हारी बच्ची किसी और औरत के गोद में जाकर चुप हो जाती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जब रणछोड़ जी हमारे सामने आए थे, तब एक पल नहीं लगा था हमें समझने में कि वो हमारे करण नहीं। और आप जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाता, हम उसे अपराधी मान नहीं सकते। हमारा संविधान भी यही कहता है। मैं एक लॉयर हूं और मैं खुद इनकी बेल के पेपर्स देना चाहूंगा। करण, आपने और हमने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और हर मुश्किल से गुजरकर हमारा प्यार और भी गहरा होता गया है। जैसे हर तूफान को भुलाकर हम आगे बढ़े हैं, वैसे इसे भी भुला देना बेहतर होगा। सही कहा तुमने। गुजरे हुए कल को भुला देना ही बेहतर होता है, लेकिन इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि
ऐसे तूफान उसकी जिंदगी में बिना किसी वजह के नहीं आते। ये तुम्हारे और आभा के प्यार की ताकत ही तो है कि जब भी कोई इंसान कैसी भी चाल चलना चाहे उससे पहले उसका सच सामने आ जाता है। तुम्हारे प्यार की ताकत ही है। हाँ भाभी, हमारा प्यार हर इम्तिहान पे खरा उतरा है और आगे भी। कोई बुरी सोच या कोई भी बुरा सोचने वाला करण को उसकी आभा से अलग नहीं कर सकता। करण के मन से या शक को कांटो निकालनो ही होवे को, मन ने उनका विश्वास जीतनो ही होवे को। किसी भी हाल में आभा से अकेले में मिलने से रोकनो होवे को मन ने करण को। और बा आभा के बारे में मैं सुनी थी कि बा आसानी से हार मानने वालों में से ना है, और अब तो बा ठीक भी हो चुकी है। फिर आज चुपचाप अपने मर्द अपनी छोरी ने इतनी आसानी से क्यों छोड़ गई बा? कहीं के पीछे कोई बहुत गहरो राज तो ना है। मारे को हर हाल में चौकन्ना रहना पड़ेगा। पिता का दर्द मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें तन्वी से मिलने दिया देव। लेकिन इस बात की भनक राज को नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझसे भी नाराज हो जाएगा। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है ताईजा। मैं गलती से भी आपको परेशानी में नहीं डालूंगा। बस इसी तरह मैं अपनी बेटी से मिल पाऊं, यही काफी है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। इसकी जरूरत नहीं है देव, ये तो तुम्हारा हक है। कोई किसी दूसरे का हक छीने ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर इंसान को उसका हक मिलना ही चाहिए। देव, राज अगर यहाँ आ गया तो तुम्हें यहाँ देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। जी ताईजा, मैं समझ सकता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। किसी को हक मिले न मिले, लेकिन मेरा जो ओहदा है इस घर में, मेरा जो हक है, वो मैं इतनी आसानी से किसी को छीनने नहीं दूंगी। इतिहास दोहराया जाएगा इस घर में, अरुणा का इतिहास। करण, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ उससे आप और सारे घर वाले बहुत परेशान हैं, पर हम नहीं चाहते कि किसी हमशक्ल की वजह से हमारे करण परेशान हो। इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना हम थोड़े दिन के लिए बाहर चले, सिर्फ हम और आप। सिर्फ हम दोनों? हाँ, बहुत मजा आएगा। अकेले बिल्कुल नहीं, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। और करण, फिर ऐसा कब मौका मिलेगा जब पूरा परिवार साथ हो? आभा तो हमेशा खुद से पहले परिवार का सोचा करती थी और आज अकेले बाहर जाना चाहती है। और पावनी? हाँ, पावनी भी। चले? तो फिर तय हो गया, हम कल सुबह ही निकलेंगे। हम शैली भाभी को बता कर आते हैं। अगर यही आभा है तो बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं, ये पहले जैसी नहीं। सबने तो उस औरत को आभा की हमशक्ल साबित कर दिया, पर उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बातें, क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मेरी आभा है? मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।